दीप्ति तलवार, अक्टूबर 2022। मार्च 2009 मेरे लिए झटकों का दौर लेकर आया। स्नातक की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही दोस्तों के साथ अचानक हुए अप्रिय झगड़े ने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। मैं अंदर से खोखला हो गया। कॉलेज में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। एक अथाह खालीपन मुझ पर छा गया। लेकिन इसी समय ने मेरे लिए आध्यात्मिक मार्ग भी खोल दिए, क्योंकि पूज्य साईं बाबा का आशीर्वाद और उपस्थिति मेरे सहारा बनी। फिर भी मैं मानसिक उथल पुथल में डूब गया और कई शारीरिक कष्टों से ग्रस्त हो गया। संकट का चरम बिंदु साल के अंत में आया, जब मेरी प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू होने वाली थीं, जिनके लिए मैंने पहले ही 1 साल का गैप ले लिया था। मेरे चचेरे भाई, जो बचपन से ही हमारे परिवार से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, एक दुर्घटना में चल बसे। मैं फिर से घोर असहाय हो गया। साल बाबा की कृपा से मुझे स्नातकोत्तर में दाखिला मिल गया। कॉलेज की कक्षाएं शुरू होने पर कुछ राहत मिली, लेकिन फिर आंतरिक उथल पुथल और दुख दुगने रूप से उभर आए। तब मैं बाबा के दर्शन के लिए व्याकुल हो गया, जिसकी प्रेरणा मुझे उनके साथ बने गहरे आध्यात्मिक संबंध से मिली। उसी समय मुझे एक स्पष्ट सपना आया। चांद रहित और उदासी भरी रात में मैं एक अंतहीन सागर में छटपटा रहा था, जो एक अथक तूफान से व्याकुल था। मुझे उस असीम सागर में बह निकले घातक रहस्यमय जल में डूबने का भय सता रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसमें समा जाऊंगा और मेरी आत्मा जल में विलीन हो जाएगी। अचानक कुछ दूरी पर, अपने राजसी रूप में, शिवजी प्रकट हुए। अपने शरीर के निचले आधे हिस्से को सागर में डुबोए हुए, जो अब कम ठोस प्रतीत हो रहा था, वे पूर्ण ध्यानमग्न अवस्था में खड़े थे। सब कुछ थम गया। अगले ही क्षण शिवजी ने मुझे अपने हाथ से उठाकर अपने दाहिने कंधे पर बिठा लिया। एक छोटी सी आकृति के रूप में, अपार कृतज्ञता से, मैं मुस्कुराते हुए आगे झुका और मुझे बचाने के लिए उनका धन्यवाद किया। उसी क्षण मैंने शिवजी के चेहरे के दाहिनी ओर साईं बाबा का चेहरा प्रकट होते देखा, जो मुस्कुरा रहे थे। एक क्षण बाद शिवजी मुझे तट पर ले जा चुके थे। ये दर्शन साईं बाबा की सुरक्षा का आश्वासन और मेरे जीवन में गुरुजी की उपस्थिति का संकेत था। जब भी मैं बेचैन होती, तो मैं टेलीपैथी के माध्यम से पूज्य साईं बाबा से उत्तर पाने का प्रयास करती। एक बार जब उत्तर मिलने में बहुत देर हो गई, तो बाबा ने मुझे बताया कि मुझे उत्तर नहीं ढूंढने चाहिए, क्योंकि अब मेरा अपने गुरु से मिलना तय है, जो मुझे मेरी आगे की यात्रा में मार्गदर्शन करेंगे। मैं इस संकेत की गंभीरता को नहीं समझ पाई, क्योंकि मैं अपने उत्तर पर केंद्रित थी और मुझे यह नहीं पता था कि गुरु को पाने का क्या अर्थ होता है। मैं कभी भी बाबा की अनुयायी और भक्त न बनने का इरादा नहीं कर सकती थी। लगातार स्वास्थ्य समस्याओं, मानसिक तनाव और चारों ओर व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा के कारण मुझे लगभग 3 वर्षों तक अनिद्रा की समस्या रही। मुझे डर सताने लगा कि मैं मानसिक रूप से अस्थिर हो जाऊंगी और टूट जाऊंगी, जिसके चलते मैं अपनी अकादमिक मास्टर डिग्री हासिल करने में असफल हो जाऊंगी। 2011 के अंत तक जब मुझे नौकरी मिल गई, तब मेरी स्थिति काफी स्थिर हो गई थी। आखिरी सेमेस्टर तक, बाबा के आशीर्वाद से, मेरी दुनिया काफी रोशन हो गई। 8 मार्च 2012 को, बाबा की दिव्य देखरेख में रहते हुए भी 3 साल तक मानसिक कष्टों के तूफान को सहने के बाद, गुरुजी महाराज का बुलावा आया। मेरी मौसी ने फोन किया और बताया कि उन्होंने नोएडा में आयोजित गुरुजी के वार्षिक सत्संग में भाग लिया था। उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत सकारात्मक महसूस हुआ। बाद में मुझे एहसास हुआ कि एक दिव्य दृष्टि थी, जो इस बुलावे का पूर्व संकेत थी। मैंने सपने में 2 सांपों को अपने पैरों के चारों ओर लिपटा हुआ देखा था। उस घटना में कोई नकारात्मकता नहीं थी। चूंकि मुझे 2009 से अक्सर बुरे सपने आते थे, इसलिए मैंने इसे अंधेरे के डर से जोड़ दिया था। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज ने कहा था कि सांप उनकी उपस्थिति का संकेत हैं। मुझे तुरंत ही एक तीव्र आकर्षण महसूस हुआ, और मैं और मेरी मां गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए एकमत हो गए। मेरा पक्का इरादा उस दुविधा का हल ढूंढना था जो मैंने पहले बाबा के सामने रखी थी। हम बिना देर किए मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ते में हमने छतरपुर स्थित देवी मां के मंदिर में दर्शन किए और फिर गुरुजी के मंदिर की ओर चल पड़े। हमने
मंदिर के पास वाले मैदान में गाड़ी खड़ी की, जहां सूरज की सुनहरी रोशनी में रेत लगातार उड़ रही थी। बड़े मंदिर सफेद रंग में एक भव्य, पवित्र रूप में दिखाई दिया, जो अलौकिक रूप से शांत था, समय और स्थान को हल्केपन से समाहित किए हुए था, और उसके ऊपर एक भव्य शिवलिंग विराजमान था, जिस पर एक ध्वज दिव्य महानता के पवित्र प्रतीक के रूप में लहरा रहा था। मेरे भीतर एक हल्कापन जागृत हुआ। भौतिक संसार का मैल छंट गया। बड़े मंदिर में मुझे समय का ज्ञान नहीं था। मैं अपने उन उच्च क्षणों से भी लगभग अनजान था, जो पूरी तरह से अलौकिक थे। जब मैं समाधि कक्ष के बाईं ओर खड़ा था, सब कुछ गायब हो गया और एक तेजस्वी आभा में स्थान जीवंत हो उठा, जिसने मुझे बिना शर्त स्वीकृति के गहरे आलिंगन में थाम लिया, मानो बिना शब्दों के कह रहा हो, स्वागत है। उस क्षण में बहुत कुछ गहराई से, मौन रूप से अनुभव किया गया। गुरुजी संपूर्ण अस्तित्व थे, शुद्ध आकाश के रूप में प्रकट हुए। लेकिन अचानक यह एहसास होना कि मुझे स्वयं अस्तित्व ने स्वीकार कर लिया है, मानो मैं उससे कभी अलग नहीं हुआ और न ही कभी उसके द्वारा आंका जाऊंगा, अत्यंत भावुक कर देने वाला था। मन के वे सभी संघर्ष जो जन्मों से चल रहे थे, उनका कोई अर्थ नहीं रह गया था। एक और क्षणिक क्षण में मेरे सामने जागरूकता की एक अवस्था कौंध गई, जिसमें मेरे अतीत का पूरा अनुभव समाहित था, जिसने मुझे ये प्रकट किया कि मैं दोहराव वाले पैटर्नों का एक प्राचीन समूह था जो अनंत काल तक चलता रहा था। एक अत्यंत उज्ज्वल दिव्य प्रकाश ही एकमात्र सत्य था, वही एकमात्र जीवन था, उसके सामने समस्त सृष्टि फीकी थी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा अनमोल अनुभव मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे ईश्वर मिल गया था। आदरणीय गुरुजी महाराज ने मुझे जो ज्ञान दिया था, उसे पूरी तरह आत्मसात करने में मुझे शायद 2 या उससे अधिक बार जाना पड़ा। मैं भूल गया था कि बाबा ने पहले ही मुझे बता दिया था कि मुझे मेरा गुरु मिल जाएगा। गुरुजी महाराज की असीम उपस्थिति में ईश्वर को जानने का परम लक्ष्य भी विलीन हो गया। गुरुजी महाराज की एकमात्र वास्तविकता, एकमात्र स्रोत के रूप में उनकी सच्ची प्रतिष्ठा के भीतर समस्त सृष्टि एक कण मात्र थी। और यहाँ आने पर ही सब कुछ घटित हुआ था। दरबार में गुरुजी के सभी स्वरूप जीवंत और रहस्यमयी उपस्थिति का अनुभव करा रहे थे। मैंने पहले केवल फकीर के रूप में ही गुरुजी को देखा था, इसलिए उनके राजसी व्यवहार पर मुझे आश्चर्य हुआ। लेकिन उस पहले दिन मैं चुपचाप परिसर में घूमता रहा। अगले 3 महीनों तक मैं दिन रात गुरुजी की सान्निध्य में डूबा रहा। मैं सृष्टि के प्रवाह की तरह सहज और निर्मल जीवन जीता रहा। गुरुजी की देखरेख में स्वयं सृष्टिकर्ता की पूर्ण स्वीकृति में रहना मुझे विशेष, सुरक्षित और सहज महसूस कराता था। गुरुजी ने मुझे यह एहसास कराया कि एक सुनहरा धागा हमेशा मेरे अंतर्मन को गुरुजी के सच्चे, निराकार स्वरूप से जोड़ता है। पूज्य गुरुजी ही मेरी सच्ची माता, मेरा मूल स्रोत हैं। मैंने अपने भीतर हजारों सूर्यों की शीतलता का अनुभव किया, जो असीम था। बड़े मंदिर की मेरी यात्राओं के दौरान आनंद और उत्साह की कोई सीमा नहीं थी और वे हमेशा मेरे साथ रहे। बड़े मंदिर ब्रह्मांड का उच्चतर, दिव्य केंद्र था, जिसे स्वयं सर्वोच्च शक्ति द्वारा अनंत युगों के समय, स्थान और सृष्टि को नियंत्रित करने और धारण करने के लिए पवित्र किया गया था। उसमें मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे नया जीवन मिला हो, एक शिशु गुरुजी की गोद में सहजता से रेंग रहा हो। गुरुजी के साथ संवाद, विशेषकर शब्द सिमरन के दौरान, इतना गहरा अनुभव था कि आंसू निरंतर बहते रहते थे। गुरुजी मेरे लिए सब कुछ थे और हैं। एक बार गुरुजी के स्वरूप को देखते हुए मैं विस्मित और अचंभित रह गया कि कैसे इतनी असीम सुंदरता एक ही मानव रूप में समाहित हो सकती है। उनके वास्तविक स्वरूप से अभिभूत और अनभिज्ञ होकर मेरे भीतर का एक स्तब्ध, गहरा अंतर्मन विनम्रतापूर्वक उनसे पूछता है कि वे वास्तव में कौन हैं। उत्तर में जो गंभीर शब्द आया, वह था निरंकार, निराकार ईश्वर। उस संदर्भ में मैंने अपनी झूठी पहचान की निरर्थकता को महसूस किया और उसे हमेशा के लिए मिटाने की कामना की। यद्यपि कर्मों का चक्र और आत्मा का शुद्धिकरण अपना महत्व रखते हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने उस एक सत्य को देखा है जो आत्मा की यात्रा का अंतिम गंतव्य है। समर्पण ही भक्ति की पहचान है। एक दोपहर में ऑडियो सत्संग सुन रही थी।
भक्त बता रही थी कि गुरुजी ने उससे कहा था, हल्ले तू सरेंडर नहीं किया, तुमने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। तभी मुझे अपने सिर पर थपथपाहट महसूस हुई। गुरुजी की उपस्थिति को तुरंत पहचानते हुए मैं उनके स्नेहपूर्ण व्यवहार से शर्मा गई, लेकिन दिए जा रहे संदेश को समझ नहीं पाई। कुछ हफ्तों बाद मुझे कार्यक्षेत्र में कठिन समय का सामना करना पड़ा। नई नौकरी हर स्तर पर निराशाजनक और कमजोर करने वाली थी और मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने लगी थी। इस दौरान पूज्य गुरुजी ने अपना आशीर्वाद देना जारी रखा, जिससे मुझे मदद मिली और मैं उनसे जुड़ी रही। लेकिन उस दिव्य दौर के बाद अचानक आया कठिन समय सहन करना मुश्किल था। एक सुबह मैं एक शांत, आंतरिक आवाज सुनकर उठी, हल्ले तू सरेंडर नहीं किया। मैं असमंजस में थी क्योंकि मैंने गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा था। मैंने उनसे पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, मैं नहीं जानती कि सरेंडर का क्या अर्थ है, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे एक सरेंडर आत्मा में बदल दें। जिस दिन मैं पहली बार बड़े मंदिर आया और गुरुजी से मिला, वह दिव्य परिचय का सुनहरा क्षण शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पवित्र और सत्य के एकमात्र वास्तविक और शुद्ध संबंध से बहने वाली दिव्य प्रेम की निरंतर वर्षा ने मुझे जन्मों के कर्मों से मुक्त कर दिया। बाद में, और यह महत्वपूर्ण है, मैंने समझा कि समर्पण ही भक्ति का आधार है, और यह गुरुजी से शुरू होकर उन्हीं पर समाप्त होता है, लेकिन यह एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलना अभी भी आवश्यक है। गुरुजी महाराज की महिमा का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि नश्वर होने के नाते हम उनकी दिव्यता के शाश्वत स्रोत से केवल सूक्ष्म, निर्मल धाराएं ही प्राप्त कर सकते हैं। वे अपनी उपस्थिति और दर्शन के माध्यम से निरंतर अपना दिव्य आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। यह एक गहरा, भावपूर्ण संबंध है। गुरुजी महाराज के चरण कमलों में मेरा विनम्र, भले ही पुनर्ता शुद्ध न हो, प्रणाम। जय गुरुजी। दीप्ति तलवार, एक भक्त। अक्टूबर 2022।